सामान्य अध्ययन के अंतर्गत महत्वपूर्ण और परीक्षायोगी प्रश्नों पर प्रैक्टिस। इसके पिछले वीडियो में अब तक 54 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं और इस वीडियो में प्रश्न नंबर 55 से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो प्लेलिस्ट में जा करके उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप भी अभ्यास कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 55 है, अर्थशास्त्र से किस काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि अर्थशास्त्र से किस काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, आपको पता ही है कि अर्थशास्त्र जो लिखा था वो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के द्वारा रचित है। तो इसमें किस इतिहास से संबंधित जानकारी मिलती है ये बताना है। बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हम केवल और केवल लिख देते हैं मौर्यकालीन। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 56, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक का नाम बताना है। सही जवाब क्या होगा, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी आपको पता है कि पाणिनि द्वारा ये रचित है और अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसमें मौर्य के पहले के इतिहास, मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी दी गई है। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 57 की। कात्यायन की गार्गी संहिता किस प्रकार की ग्रंथ है। प्रश्न क्या है, कात्यायन की गार्गी संहिता ये किस प्रकार की ग्रंथ है। कोई आइडिया, कोई गेस तो बताएं। सही जवाब ज्योतिष ग्रंथ। किस प्रकार की ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ। ठीक है, कात्यायन की गार्गी संहिता किस प्रकार की ग्रंथ है, ये एक प्रकार की ज्योतिष ग्रंथ है। राइट। प्रश्न नंबर 58, राजतरंगिणी में किसके इतिहास का वर्णन किया गया है। राजतरंगिणी में किसके इतिहास का वर्णन किया गया है, बताएं। सही जवाब कश्मीर के इतिहास का। कश्मीर के इतिहास का। ठीक है ना, आपको पता है कि राजतरंगिणी जो रचना है वो किसके द्वारा रचित है, वो कल्हड़ द्वारा रचित है। ठीक है, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। इसमें वही प्रश्न है जो अक्सर पेपर में आते हैं। ठीक है, तो उन्हीं प्रश्नों पर हम लगातार अभ्यास कर रहे हैं। और चलिए प्रश्न नंबर 62 की तरफ। विवाह सूक्त किस वेद से संबंधित है, बताएं। विवाह सूक्त किस वेद से संबंधित है, कोई आइडिया, कोई गैस। सही जवाब होगा ऋग्वेद। ठीक है ना, देखिए पढ़ने से ही कन्फ्यूजन नहीं खत्म होगी। आप जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक कन्फ्यूजन खत्म नहीं होगी। तो एक चीज़ को कई बार पढ़ना है, उस पर लगातार अभ्यास भी करना है। प्रश्न नंबर 60, ऋग्वेद में जघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। ऋग्वेद में जघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, किस पशु के लिए किया गया है। चलिए थोड़ा सा आइडिया। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा गाय के लिए। ठीक है, ऋग्वेद में जघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। प्रश्न नंबर 61, भारत को इंडिया नाम दिया। भारत को इंडिया किसने कहा, बताएं। भारत को इंडिया किसने कहा, तो सही जवाब क्या होगा, यूनानियों ने। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। इसके अलावा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम से भारत को संबोधित किया था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 62, सबसे बाद का वेद कौन सा है। बहुत ही आसान प्रश्न है, उत्तर आना चाहिए। सबसे बाद का वेद कौन सा है, बताएं। सही जवाब क्या होगा, अथर्ववेद।
अथर्ववेद, ये है सबसे बाद का वेद, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 63 देखिएगा, कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में है? कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है? बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा? जी, सही जवाब हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 64 देखिएगा, सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, ठीक है ना। देखिए पुराणों में मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन और प्रामाणिक, ठीक है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 65 देखिएगा, भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखा? भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखा? बताएं। सही जवाब टॉलमी। भारत का भूगोल पुस्तक टॉलमी ने लिखा था। प्रश्न नंबर 66 देखिएगा, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहते हैं? बताएं। तो सही जवाब हो जाएगा हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है, हेरोडोटस को। चलिए प्रश्न नंबर 67 यानी 67, इंडिका किस विषय से संबंधित है? आपको पता है कि जो इंडिका पुस्तक है वो मेगास्थनीज के द्वारा रचित है। तो इंडिका जो पुस्तक है उसमें किसका वर्णन किया गया है? बताएं। तो इंडिका पुस्तक में मौर्य युगीन, किसका? मौर्य युगीन, ठीक है ना। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा रचित है और इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय के बारे में लिखा हुआ है, ठीक। तो इतने समझिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 68, डाइमेकस किसका राजदूत था? डाइमेकस किसका राजदूत था? बताएं। सही जवाब हो जाएगा, ये डाइमेकस किसका राजदूत था? तो सीरियन नरेश आंतियोकस का, सीरियन नरेश आंतियोकस का ये राजदूत था, ठीक है, आंतियोकस, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 69 देखिएगा, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? अब आपको बताना है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था, बताएं। सही जवाब हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 70 देखिएगा, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? नेचुरल हिस्ट्री जो पुस्तक है वो किसके द्वारा रचित है? बताएं। तो सही जवाब हो जाएगा प्लिनी। इसका सही जवाब हो जाएगा प्लिनी। प्रश्न नंबर 71, प्राचीनतम सिक्कों को, आहत सिक्कों को साहित्य में क्या कहा जाता है? प्राचीनतम जो सिक्के होते हैं उनको आहत सिक्के भी कहते हैं। इसको साहित्य में क्या कहा जाता है ये बताना है। प्रश्न क्लियर हो गया? प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का भी कहा जाता है और इसको साहित्य में क्या कहा जाता है ये बताना है। बताएं। तो सही जवाब क्या होगा? कर्षार्पण, ठीक है ना। कहा जाता है आहत सिक्कों को साहित्य में कर्षार्पण, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 72, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? बताएं। देखिए जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 73, आग और पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग और पहिए का जो आविष्कार है वो किस काल में हुआ था? बताएं। तो देखिए आग का जो आविष्कार हुआ था वो पूरा पाषाण काल में हुआ था और जो पहिए का आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है ना। चलिए ये क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 74, अल्बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल्बरूनी किसके साथ भारत आया था ये बताना है। सही जवाब क्या होगा? महमूद गजनबी, ठीक है ना। अल्बरूनी जो है
महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। चलिए प्रश्न नंबर 75, रिहला ये यात्रा वृत्तांत ये किस भाषा में और किसके द्वारा लिखा गया है? बताएं। रिहला एक यात्रा वृत्तांत है, ये किस भाषा में और किसके द्वारा लिखा गया है, यही बताना है। सही जवाब क्या होगा? रिहला जो है ये अरबी भाषा में लिखा गया है, अब ये लिखा गया है इब्न बतूता के द्वारा। राइट, क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 76, कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? बताएं। सही जवाब तारानाथ। तारानाथ कौन था? एक तिब्बती लेखक था। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ तारानाथ एक तिब्बती लेखक था जिसके द्वारा कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की गई। प्रश्न नंबर 77, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? सही जवाब क्या होगा? तांबा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 78 है, भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 में। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की सर्वप्रथम खोज की थी। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।